हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लास्ट मिनट टिप्स आपके लिए क्या रहेंगे। जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी का, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए। तो इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जिनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनको इसके एग्ज़ाम के बारे में नहीं पता है और किस तरह से आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, पूरा इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। अपने कीमती 10 मिनट निकाल के इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात है कि जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है वो 1 डे एग्ज़ाम रखा गया है 10 दिसंबर को 2023 को। और ये एग्ज़ाम जो है ओएमआर बेस्ड पे होने जा रहा है। सीबीटी मोड पे होता तो क्या चीज़ें होती और ओएमआर एग्ज़ाम है तो क्या चीज़ें होंगी, उनका डिफरेंस भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कि सबसे पहले बात यह है कि बच्चों को एडमिट कार्ड पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सर, जो पासपोर्ट फ़ोटो है उस पर डेट किस तरह से मेंशन करनी है। कल भी मैंने उस पर एक वीडियो लाया था आपके लिए। अज्यूम करो कि ये आपका एक फ़ोटो है, ठीक है, आपका एक पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ कॉपी है। आपको ये खुद ऐड नहीं कर रहोगे, आप इसको एक कंप्यूटराइज करवानी पड़ेगी ऐड। जैसे यहाँ पे आपका नाम डेट है, डेट ऑफ बर्थ सॉरी आपकी यहाँ पे मेंशन नहीं होगी। जैसे कि आज की डेट डालो आप 9/12/23 डेट मेंशन करवा लो। तो वो ही जो कंप्यूटराइज्ड होगा वो इस तरह से मेंशन हो जाएगी। बस इस तरह का पासपोर्ट फ़ोटो अपने साथ 3 से 4 पासपोर्ट फ़ोटो रख लेना। एक तो आपको एडमिट कार्ड पे पेस्ट करना है, बाकी आपके अटेंडेंस शीट पे वगैरह पेस्ट किए जाएंगे। वो खुद आपको इन्विजिलेटर इन्फॉर्म कर देंगे। तो खुद से नहीं लगाने बैठ जाना, वो खुद आपको बोल देंगे कि कब अपने लगाने हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको ओएमआर शीट जो है वो किस तरह से फिल करनी है। तो उसके बाद में बताऊंगा कि पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा। ये मेरे पास जो एक ओ एम आर बेस्ड शीट है, ये एक मैं बताऊं जेकेएसएसबी की तो नहीं है, ये ऐसे हमने डाउनलोड की गई है। तो मैं आपको बता दूं, बस इसी तरह की आपकी एक ओ एम आर शीट दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नाम जो होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। वो आपको इन्विजिलेटर इन्फॉर्म कर देंगे, बट गलत नाम मत फिल करना। जैसे आपका नाम कोई अरुण है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, ARUN। स्पेस अगर आपको बोला जाएगा तो देने को तो दे देना, नहीं बोले जाएगा तो नहीं मत देना, ठीक है। जैसे अरुण आपका नाम है, तो आपने क्या करना है, इस ए के ऊपर बबल कर देना है पूरा। मतलब बबल किस तरह से करना है, पूरा ये हाइड हो जाए, ठीक है, इस तरह से बबल कर देना है। फिर दूसरे नंबर पे आपका नाम अल्फ़ाबेट जो है आर है, तो फिर आपको आर पे क्लिक करना है यहाँ पे। फिर आपका यू है, तो फिर यू को इस तरह से आपने इसको फिल करना है। बाकी मैं आपको बता दूँ, अपना रोल नंबर, ठीक है, और अपना नाम बहुत ही एक केयरफुल तरीके से फिल करना। इसको फिल करने के लिए आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, बट 5 मिनट ज़्यादा लगा लेना, बट इसको अच्छे से फिल ज़रूर कर लेना, ठीक है गाइस। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये शीट आपको दोबारा नहीं मिलेगी, ये शीट आपको दोबारा नहीं दी जाएगी। और आपकी जो सब्जेक्ट कोड होगा, सॉरी आपको एक सेंटर कोड होगा, वो भी आपको बता दी जाएगा। जैसे कि मान लो कि सेंटर कोड हमारा 213 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब यहाँ पे बबल किसको करना है, बबल हमने 2 को ही करना है, फिर यहाँ पे 1 को ही करना है, फिर हमने 3 को ही करना है। पूरा अच्छी तरह से बबल करना है। वो किस तरह से करना है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ये रहा बबल करने का तरीका। करेक्ट मेथड क्या होगा बबल करने का, ये रहा करेक्ट मेथड। इस तरह से आपने बबल करना है इनको। तो ये रहा एक चीज़। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं इस पेज पे। तो आपको बता भी दिया जाएगा कि यहाँ पे अपने सिग्नेचर करो, और यहाँ पे इन्विजिलेटर अपने सिग्नेचर करेगा। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, वहाँ पे 120 होंगे। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो किस तरह से छोड़ना है, क्या करना है उसका, वो आपको इस वीडियो में पूरा बताया जाएगा। सेट कौन सा होगा, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा है। तो उस तरह से अगर आपका ए सेट है तो ए पे मार्क करना है, तो यहाँ पे ए या बी सी आपको दिया गया होगा, उसको बबल कर देना है, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें होंगी जिसको नहीं पता चलेगा, वो इन्विजिलेटर से बेफिक्रे होकर उनसे पूछ लीजिएगा, पर गलती मत करना। इस OMR शीट फिल करने में गलती मत करना, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसको OMR के बारे में तो आपको पता ही होगा, क्या चीज़ होती है OMR। एक रीडर है ये, ठीक है। और जो आपके एग्ज़ाम में ऐसे OMR शीट्स होती हैं उनको चेक करता है, रीडर के थ्रू ये शीट चेक होंगी। और जस्ट ओनली 2 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर इसका आपका स्कोर रिलीज़ हो जाएगा। और बात करें पेपर की,
अगर मैं बात करूँ अब पेपर की, तो ये पुराना सिलेबस है यहाँ पे, अभी तो मार्क्स चेंज हो चुके हैं। तो बहुत कम चांसेस हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है ना, वो आपको क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चंस हैं बोला जा रहा है कि क्या सेक्शन वाइज आएंगे, यानी कि पहले जीके आएगा, फिर इंग्लिश आएगा, फिर क्वांट, फिर रीजनिंग, और फिर आपका कंप्यूटर। तो देखिए कंप्यूटर जो है, मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, 90% मुझे लग रहा है कि ये रैंडम पूछी जाएंगी। 90% का मतलब कि हो सकता है पहले आपका रीजनिंग हो, दूसरा क्वेश्चन आपका जीके का हो, तीसरा क्वेश्चन कंप्यूटर का हो, चौथा क्वेश्चन आपका क्वांट का हो। तो इस तरह से चीज़ें पूछी जाएंगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने डीओ का एग्ज़ाम देखा, जो एजेंसी डीओ का एग्ज़ाम लिया वही एजेंसी अब जय सेक्रेटरी का ही ले रहे हैं। अगर मैं बात करूँ उसकी यूनियर असिस्टेंट की एग्ज़ाम की बात करूँ, तो वो भी उनका भी जो क्वेश्चन पेपर देखा वो भी एक सीक्वेंस में नहीं था, मतलब कि चीज़ें आगे पीछे थी। अब यहाँ पे बात आती है कि बच्चे पूछ रहे थे कि कौन सी चीज़ें पहले करनी हैं, कौन सी चीज़ें पहले करनी है। देखो सीधी सी बात है, अगर आपका सेक्शन वाइज एग्ज़ाम आ गया तो बढ़िया है। अगर रैंडम एग्ज़ाम आता है तो सबसे पहले आपने वो क्वेश्चन करने हैं जिनका आंसर आपको सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अंदर पता होगा। 10 सेकंड के अंदर अंदर जिसका आप आंसर पता होगा। जैसे कौन कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है, आपकी जीके हो सकती है जिसका आंसर आप 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि 24 क्वेश्चन का आंसर आपने 10 सेकंड के अंदर करना है। दूसरी सेक्शन आपकी इंग्लिश, इंग्लिश में भी आप कुछ चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग है इंग्लिश भी, मैं आपको बता दूँ टाइम लगेगा इसको चीज़ें रूल्स को समझने में। तीसरे नंबर पे आपका सीके, सीके का मतलब कि कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज में भी आपके 30 मार्क्स का कंप्यूटर होगा, और इन कंपोनेंट को बहुत ही केयरफुल तरीके से करना। फर्स्ट स्टेप में आपने करना है, फर्स्ट जो राउंड यानी कि फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका, उसमें आपने एक पूरे पेपर का राउंड लगाना है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेके आपने पूरा पेपर स्टार्टिंग में बिल्कुल भी चेक मत करना। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में पूरा पेपर चेक नहीं करना है आपने। आपने जैसे आपको शीट मिलेगा, आपने फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना है कि फर्स्ट क्वेश्चन किसका है, रीजनिंग का है, क्वांट का है, इंग्लिश का, मैथ का है, किसका है। अगर आपको जीके का दिख रहा है, कंप्यूटर का दिख रहा है, हो सकता है आपको फुल फॉर्म पूछ ली जाए कि यूआरएल की फुल फॉर्म बताओ। तो अगर आपको आती है तो ऑप्शन में देखा, ऑप्शन ए बी सी जो भी है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए है, बी है, सी है, तो उसको बबल कर दो जाके, बात ख़त्म। अब जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लिए नहीं आ गया, सेकंड क्वेश्चन नहीं आता, तीसरा देखो, चौथा देखो। अगर फर्स्ट स्टेप में आपके 40 नंबर भी, अगर 40 क्वेश्चन भी आप फर्स्ट राउंड में ठीक कर लेते हो तो एक बहुत बढ़िया स्कोर होगा आपका। सेकंड में आपने कुछ टाइम टेकिंग, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आपका 1 से 2 मिनट खाएंगे ही खाएंगे, उन क्वेश्चन को करो। अगर यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। थर्ड राउंड एक और लगाना आपने, जिसमें आपने मैथ और रीजनिंग के, जिसमें लंबे लंबे मेथड लगेंगे आपके, वो आपने सॉल्व करने हैं। और चौथे राउंड में मैं हर बच्चे को यही सुजेस्ट करता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। और याद रखना कुछ क्वेश्चन आपके मैथ में ऐसे होंगे जो कि ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व हो जाएंगे। और इस बात को नोट कर लो, अभी जब कल इस टाइम एग्ज़ाम दे के आओगे ना, तो इस वीडियो में ज़रूर बताना कि हाँ सर, मैथ के जो क्वेश्चन थे वो ऑप्शन के थ्रू कुछ क्वेश्चन थे जो कि सॉल्व हो गए। टारगेट घर से मत रखना कि किसी ने हमें बोला है, हमारे टीचर ने बोला है कि 85 प्लस करने हैं, किसी ने बोला 80 प्लस करने हैं, और किसी ने सर बोल दिया कि 90 प्लस का कट ऑफ जाएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हमें बोल दी हैं तो हम इतना ही करके आएंगे। इससे अपना स्कोर मत ख़राब करना, जितना आपको आता होगा आप उतना ही करना है। नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। एग्ज़ाम में सेंटर में जब जाओगे सब कुछ भूल जाना पढ़ाई के अलावा, बस माइंड में है कि जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं वो याद होने चाहिए आपको। दूसरे केस में आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह से ओएमआर शीट को फिल करना है और मुझे किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना है। अगर स्टार्टिंग में ही रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, एग्जामिनर ऐसा ज़रूर करता है, अगर मान लो कि स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, आप इसमें बहुत सारे बच्चे जो होते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि ये जो सेट सिस्टम होते हैं बनाए इसलिए होते हैं, इस तरह से होते हैं। यहाँ तो स्टार्टिंग से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको कंटिन्यूसली आपको आते होंगे, और इसमें आप क्या हो जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंस आपको क्रिएट हो जाएगा। इसमें भी आप मारे जाओगे, इसमें भी आप मारे जाओगे। आपको ना इसमें गिरना है ना इसमें आपने ज़्यादा उड़ना है। गिर जाओगे तो बिल्कुल गिर जाओगे, उड़ जाओगे तो फिर हवा में दिखोगे भी नहीं, जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। आपने एक लिमिट में रहना है। पूरा क्वेश्चन पेपर अगर 6 नहीं आते उनमें से, तो बाकी तो आपको आते ही होंगे। हो सकता है पूरे फर्स्ट पेज का जो क्वेश्चंस होंगे 10 से 15 क्वेश्चन हो आपको नहीं आते हों, उनमें से हो सकता है 4 क्वेश्चन आते हों। डिमोटिवेट नहीं होना है।
हो सकता है नेक्स्ट पेज के, उसके लास्ट पेज के, लास्ट के 3 पेज के आपको सारे के सारे क्वेश्चन आते हो, 45 के 45 क्वेश्चन आते हो। वो 45 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको ये जो इंप्रेशन होगा ना, फर्स्ट इंप्रेशन, यही डाउन कर देगा आपको इसमें। वो 45 भी आपसे गलत कर देगा, वर्ल्ड वाइड वेब वाला सीन हो जाएगा फिर आपके साथ। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस आपको ये बता रहा हूँ कि करना क्या है, कल किस तरह से आपको रहना है। घर में सबके प्रॉब्लम्स होती हैं, भूल जाओ। आज की नींद अच्छे से लो, सुबह जल्दी उठो, जिस भी भगवान को मानते हो माथा टेको, ठीक है, और चलते बनो। और कोई भी माइंड में बात मत रखो, कोई भी टेंशन मत रखो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपका सिर्फ एक ही काम है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, एक्यूरेसी के साथ और स्पीड के साथ भी। ठीक है, आपने कर दी जीके, कंप्यूटर कर दिया, और आपने कर दी रीजन उसकी इंग्लिश कर दी। सर कुछ क्वेश्चन इसके रह गए, कुछ क्वेश्चन इसके भी रह गए, और कुछ क्वेश्चन इसके भी रह गए। जो क्वेश्चन रह गए उनको आप डैश कर सकते हो, यानी कि मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं करे। वो तो OMR वेस्ट पे ही पता चल जाएंगे कि हाँ 39th क्वेश्चन रहता है, 40th क्वेश्चन रहता है, कब करना है, किसका है, ठीक है, ये चीज़ें बता देंगी आपको। पर गलत मत करना। लास्ट में ऑप्शन एलिमिनेट जो होता है हमारा 4th राउंड होता है, ठीक है। 4th राउंड में आपने ऑप्शन एलिमिनेट मेथड लगाना है। ये चीज़ें आपको इसी तरह से करनी है, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। फिर आती है जब आपका फर्स्ट राउंड हो गया, सेकंड राउंड पे आप आ जाओ, मैथ और रीजनिंग को पकड़ लो। मैथ और रीजनिंग को, उन क्वेश्चन को पकड़ो जो 1 से 2 मिनट में सॉल्व होते हो, 1 से 2 मिनट में सॉल्व होते हो, ठीक है। फिर उस पर जोर डालना है, किस पे जोर रहा तो आपका सिर्फ कंप्यूटर वो जीके पे ही डलेगा, क्योंकि कंसेप्ट आपने पढ़े होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपने पढ़ी नहीं होंगी, ऐसे क्वेश्चन होंगे। एग्जामिनर ऐसा करता है, एग्जामिनर ने ऐसा किया होता है कि बच्चा कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, और जो क्वेश्चन है एग्जामिनर खुद चाहेगा कि बच्चा इसका आंसर ऑप्शन अप्रोच से करे, बट हम वहाँ पे लगाते हैं दिमाग क्वेश्चन पे, तो हम वहाँ पे गलत कर देते हैं। ऑप्शन अप्रोच यानी कि कहीं ना कहीं से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि हाँ यार इसका ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। हमें राइट आंसर नहीं ढूंढना है, हमने गलत को हटाना है। गलत को हटाओगे सही के पास आप खुद पहुंच जाओगे। ये 4 ऑप्शन ही आपकी लाइफ जो है, आपका लाइफ का कैरियर सेलेक्ट करते हैं। ये 4 ऑप्शन ABCD, ज़िंदगी में लाइफ में जब छोटी क्लासों में थे बड़ी आसानी से पढ़ते थे ABCD, बट आज का जो टाइम चल रहा है ना, आज का हमारा कैरियर इस पे खड़ा हो गया है ABCD पे। A सही है, B सही है, C सही है या D सही है। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी ऑप्शन आप यही मार करके आ जाना यही सही है, तो ये डिपेंड करता है इन चीज़ों पे, सभी पे। अपनी तैयारी को वीक मत समझो, और ये मत सोचो कि 2 लाख के करीब करीब बच्चा पेपर देने जा रहा है, उस चीज़ को कभी माइंड में मत रखना। आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, ये बस आपको ये पता होना चाहिए। अपनी तैयारी को वीक मत समझो। OMR में शीट आपको जब मिलेगी ना, उस पर रोल नंबर आपका होगा, पेरेंट्स रोल नंबर आपका होगा, नाम आपका होगा, आपके पड़ोसी का नहीं होगा। रोल नंबर आपका, नाम आपका, सिलेक्शन हो गई तो सिलेक्शन भी आपकी, सीट भी आपकी, किसी की नहीं होगी। बाकी स्टार्टिंग में किसी की मत सुनना, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, एग्ज़ाम से आके मिलूँगा आपसे, किसी को मत बताओ। आपके लेफ़्ट राइट तो किसी को पता नहीं होना चाहिए आप क्या करने जा रहे हो, सिवाय आपके पेरेंट्स के। तो जाओ, ऑल द बेस्ट। JK प्रैक्टिस ने जितना आपके साथ तैयारी करवाई वो रंग लाएगी कल। और ये बात याद रखना है, एग्ज़ाम जो होगा वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा, एग्ज़ाम का लेवल अच्छा होगा। DO का एग्ज़ाम देख लिया ना सभी ने, बस ऐसा ही एग्ज़ाम होगा, डरना मत। DO का एग्ज़ाम जैसा ही एग्ज़ाम होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है। और डिमोटिवेट मत होना, बस मैंने बता दिया। डिमोटिवेट टारगेट मत सेट करो, जो होगा आंसर के इस टाइम शायद आपको कल मिल गई होगी इस टाइम पे, तो आपको कल का आपका रिजल्ट भी पता चल जाएगा। सो बाय टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात हम कल ही करेंगे एग्ज़ाम को पूरा एनालिसिस करके। बाय टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर।